अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद रखती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार और आसान रेसिपी लेके आई हूँ। जी हाँ, बिल्कुल ब्रेकफास्ट की रेसिपी जो कि आसानी से आप घर पे मज़ेदार सा पराठा ऑमलेट बना सकते हैं। आइए चलते हैं अपने इस मज़ेदार और आसान सी रेसिपी की तरफ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इससे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगा। वीडियो पसंद है इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है और उसके अंदर घर में जो गंदम का आटा इस्तेमाल करते हैं और 2 कप के जितना वो इसमें ऐड कर दिया और साथ ही 1 टीस्पून के जितना कुकिंग ऑयल और 1/4 टीस्पून नमक। तो इसको नमक डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे नॉर्मल टैप वाटर है और थोड़ा-थोड़ा डाल के हम इसको अच्छे से हम आटा गूँध लेंगे और इस तरह की डो इसकी तैयार करनी है। ना नरम होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा सख्त होनी चाहिए। नॉर्मल डो होनी चाहिए जैसे कि हम रोटी घर में इस्तेमाल करते हैं, रोटी का आटा गूँध के। कुछ लोग रोटी का जो आटा है वो ज़्यादा नरम इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग सख्त इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये नॉर्मल ही है, ना ज़्यादा नरम और ना ज़्यादा सख्त। अच्छे से माशाल्लाह आटा गूँथने के बाद इसको रेस्ट के लिए रख देते हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट तक और मिलते हैं इसके रेस्ट के बाद। यहाँ पे माशाल्लाह अच्छे से आटे को रेस्ट आ चुका हुआ है और मैं इस वक्त एक पराठा बनाऊँगी और मैं आपको दिखाती हूँ कि ज़बरदस्त तरीके से हम लेयर्स वाला पराठा झटपट से सुबह ब्रेकफास्ट में कम टाइम में इतना आसान और मज़ेदार हेल्दी ब्रेकफास्ट कैसे तैयार कर सकते हैं। तो अच्छे से एक पेड़ा बाइंड कर लिए है और यहाँ पे माशाल्लाह पेड़ा तैयार हो चुका हुआ है। अब इसको हम थोड़ा सा ड्राई फ्लोर लगाते हैं, आटा लगाते हैं और उसके बाद इसको हम अच्छे से पहले इसकी साइडों से इसको थोड़ा प्रेस कर लेते हैं ताकि अच्छी सी रोटी एक बेल लें और फिर काउंटर पे भी थोड़ा सा मैंने आटा स्प्रिंकल कर लिया है और फिर अच्छे से इसको बेलने की मदद से हम अच्छे से बेल लेंगे और जितनी बड़ी हो सके रोटी इस वक्त आपने बेल लेनी है, पतली। यहाँ पे माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की रोटी मैंने बेल ली है, जितना हो सके मैंने पतली और बड़ी सी रोटी बेली है और हम इस भी जगह पे अब करेंगे घी अप्लाई, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के जितना मैंने ले लिए है और इसको पूरी रोटी पे अप्लाई कर देंगे। इस जगह आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से पराठा क्रिस्पी और मज़ेदार सा जो टेस्ट आता है वो ऑयल से नहीं आता। तो इसके ऊपर अब घी अप्लाई करने के बाद मैंने आटा स्प्रिंकल कर दी है, ड्राई फ्लावर, और उसके बाद इसकी हम फोल्डिंग ऐसे करेंगे, एक लेयर उठा के उसको फ़ोल्ड कर लेंगे, फिर ऊपर से अच्छे से प्रेस कर लेंगे और इसी तरह हमने पूरी रोटी को ही फ़ोल्ड कर लेना है क्योंकि ये मेंस लेयर्स इसी से बनती हैं और ये झटपट सा बनने वाला माशाल्लाह पराठा है और बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार। तो देखिए माशाल्लाह इतनी लेयर्स इसकी माशाल्लाह से नज़र भी आ रही हैं और इसको 2 फिंगर की मदद से अच्छे से फ़ोल्ड कर लेना है। इसको पेड़े की शक्ल दे देनी है और मैंने भी माशाल्लाह इसको अच्छे से पेड़ा तैयार कर लिया है और ड्राई फ्लोर लगाते हुए इसको अच्छे से हम बेल लेंगे, लेकिन याद रहे इस जगह पे हमने आटे का इस्तेमाल कम ही करना है, मतलब खुश्क आटा हमने कम इस्तेमाल करना है और फिर इसको अच्छे से हमने बेल लेना है जितना भी हो सके। अगर ये पराठा पहले ही इसके पेड़े बना के रख दें इस पराठे के और फिर इसकी रोटी बेलेंगे तो आपको आसानी से रोटी बेल सकते हैं। इसको लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी ऑयल और ना ही खुश्क आटा, तो ये सॉफ़्ट हो जाता है। लेकिन मैं झटपट से पेड़ा बना के रोटी बना ली है माशाल्लाह। अब इसको गरम-गरम तवे पे डाल दिए और ना ही तवे पे पहले मैंने ऑयल डाला है ना घी, अभी हमने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। पहले इसको ऐसे ही मैंने कुक किया दोनों साइडों से, जैसे ही हल्का सा कलर आया तो मैंने इसके ऊपर ऑयल अप्लाई कर दिया क्योंकि इस तरह पराठा माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलर वाला पराठा तैयार होता है। और हल्का सा इसको प्रेस करते हुए टोंक की मदद से इसको कुक कर लेना है दोनों साइडों से। इस तरह बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह कमर्शियल तरीके से हमारा पराठा घर पे तैयार हो जाता है, लेयर्स वाला और क्रिस्पी मज़ेदार। यहाँ पे देख सकते हैं माशाल्लाह हमारा पराठा तैयार हो चुका हुआ है, इतनी ज़बरदस्त लेयर्स वाला और ज़बरदस्त झटपट से हम ऑमलेट बना लेते हैं। यहाँ पे 1 टेबल स्पून टोमेटो चॉप किए हुए ले लिए, 1/4 कप के जितना मैंने प्याज चॉप किए हुए ले लिए हैं और 1 टेबल स्पून के जितना मैंने यहाँ पे ले लिया है सब्ज़ धनिया चॉप किया हुआ और छोटी सी ग्रीन चिली थी 2 से 3 अदद, उसको भी चॉप किए हुए ले लिए और हाफ़ टी स्पून क्रश चिली, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ सूखा धनिया। और ये मैं एक ऑमलेट बनाने लगी हूँ और उसके अंदर हमने ये स्पाइसेस तो सारे इसमें ऐड कर देंगे। पहले एक अंडा तोड़ के इसमें डाल दिया, वीडियो थोड़ी सी मैंने जूम कर ली हुई है और उसके बाद ये तमाम स्पाइसेस भी मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं ताकि अच्छे से आप भी स्पाइसेस और चीज़ों को देख सकें। फिर उसके अंदर मैं इसमें चॉप की हुई जो सब्ज़ियाँ थी वेजिटेबल्स, वो भी इसमें अपने हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड कर सकते हैं, अपनी मनपसंद से ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। और फिर इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। इस तरह सब्ज़ी खाने का भी बहाना बन जाएगा
और बहुत ज़बरदस्त हेल्थी हमारा ब्रेकफास्ट भी माशाल्लाह तैयार हो जाएगा। तो ये मेरे हस्बैंड का माशाल्लाह मोस्ट फेवरेट ब्रेकफास्ट है, पराठा लेयर्स वाला और इस तरह का वेजी ऑमलेट, वेजिटेबल्स ऑमलेट। और माशाल्लाह हमारा मिक्सचर वेजिटेबल्स ऑमलेट का बहुत अच्छे से तैयार हो चुका हुआ है। अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे तवा रख दिया। आप चाहें तो इसको फ्राई पैन में भी बना सकते हैं, लेकिन उसको फ़ोल्ड करते हुए फ्लिप करते हुए थोड़ा सा फ्राई पैन में मसला होता है, तो ये आसानी से हो जाता है। यहाँ पे तवे पे मैंने 1 टेबल स्पून के जितना ऑयल ऐड कर दिए है और इसको अच्छे से हमने फैला लेना है। एक राउंड शेप दे देनी है ऑमलेट को और इसको लो फ्लेम पे कुक करना है। याद रहे तवा तो गर्म होगा मीडियम फ्लेम पे और फिर उसके बाद जब बस हम ऑमलेट डालेंगे ऑमलेट का मिक्सचर, तब भी हमने इसको लो फ्लेम कर देनी है। 2 से 3 मिनट का ये प्रोसेस होता है आराम से। माशाल्लाह देखिए मैंने इसको फ्लिप भी कर लिया है और झटपट से हमारा माशाल्लाह एक ऑमलेट एक पर्सन की सर्विंग तैयार हो चुकी हुई है। यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा पराठा लेयर्स वाला और वेजी ऑमलेट सब्ज़ी खाने का बहाना हेल्थी ब्रेकफास्ट तैयार हो चुका है। अब देखिए मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ और बल्कि ट्राई करती हूँ कि कैसे बना है। माशाल्लाह से ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और मज़ेदार से वेजिटेबल ऑमलेट के साथ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक हेल्थी ब्रेकफास्ट तैयार हो चुका हुआ है। और कितनी प्यारी मेरे रब तआला की नेमतें, मेरी दुआ अल्लाह पाक आप सबको अपने लाजवाब नेमतों के साथ ले रखे। बहुत यमी, बहुत मज़ेदार। माशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी एक ज़बरदस्त ख़तरनाक वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।